वो रिजल्ट दी जाएगी जो आज तक बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में नहीं दी। बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार पर बनती मुझे नजर नहीं आ रही। आज हम बात करेंगे अनिल जी से। अनिल जी है वो राजनीति में अच्छा विश्लेषण रखते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने आपके जो बीबीएन चैनल है उस पर हमें बोलने का मौका दिया। सर जैसे राजस्थान की बात करेंगे हम, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, दोनों ही सरकारों में दलितों का अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो सर आप बताइए इनके बारे में। देखिए सर, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि वर्तमान में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, वर्तमान में दलितों पे अत्याचार, पहले दलित अत्याचार का नाम लेते हमें यूपी आता था कि उत्तर प्रदेश में अत्याचार होते हैं। वर्तमान में जैसे ही दलित अत्याचार की बात करते हैं तो राजस्थान का नाम सबसे ऊपर आता है, और ये एक बात किसी छुपी हुई नहीं है। फिलहाल ये है कि दलित अत्याचार राजस्थान में इसलिए हो रहा है क्योंकि राजस्थान का दलित जागरूक नहीं है सर। आप इस चीज को मानो या ना मानो, एक एजुकेशन में जाने से ये नहीं होता कि वो जागरूक हो गया सर। आज के समय में राजनीतिक भी बहुत बड़ी चीज है सर। वर्तमान में ये हो रहा है कि जो राजस्थान के दलित है या जो बहुजन समाज है, वो एक जो कांग्रेस है उसकी इतना बंध चुका है सर कि वो अपने अस्तित्व का एहसास नहीं करा पा रहा है सर। इसलिए क्या होता है कि अत्याचार करेंगे, अशोक गहलोत साहब आएंगे, मुख्यमंत्री साहब आएंगे, कहेंगे 2 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। तो सर आप हमें ये बताइए, क्या एक जान की कीमत 50 लाख रुपए एक नौकरी थोड़ी होती है सर? और ये कब से चलेगा सर? कल आज मेरी बारी है, कल किसी और की आएगी, उसके बाद किसी और की बारी आएगी। जैसे बहुत सारे संगठन वाले होते हैं इकट्ठे, जैसे कोई ने संगठन बना रखे हैं दलित समाज के नाम से, वो संगठन वाले सब चले जाते हैं वहां से, 4-5 दिन हो हल्ला करते हैं, आवाज करते हैं, और फिर उसी को यानी उसको बात को भूल जाते हैं, 50 या 5 लाख जो भी ले लेते हैं, और उसके बाद में उस चीज को भूल जाते हैं, और वही उनका कांग्रेस और बीजेपी की तरफ वोट चला जाता है। सर यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ सर। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जितने भी संगठन बने हुए हैं उनका राजनीति तरफ कोई झुकाव नहीं है सर। वो चाहते हैं हमारा घर कैसे चलेगा सर। आप सर ये देखना, जितने भी बड़े संगठन हैं, कोई भी छोटा संगठन हो, बड़ा संगठन हो, कोई भी हो, आप देखोगे तो उनका सर एक बार सोचिए कि उनका घर चल कैसे रहा है सर, क्योंकि वो ना तो कोई काम करते हैं। फिलहाल ये हो गया है कि किसी भी जो भी बंदा किसी भी काम के लायक ना हो ना, वो कोई भी संगठन बना लेगा, और जैसे कोई घटना हुई ना, जैसे किसी की मौत पे गिद्ध आते ना सर, वैसे चला के आते हैं, 10-15 दिन हो अल्लाह करते हैं। आप सर एक चीज आप सर नोट करना, किसी की भी मांग ये नहीं होती कि तेरे को फांसी दो, उनका क्या होती है सर, 50 लाख रुपए मुआवजा दो, परिवार को नौकरी दो, क्योंकि मुआवजा मिलेगा तो सीधी सीधी बात है वो परिवार से डील करेंगे कि हमें 5 लाख 2 लाख हमें भी दे दो, ऐसे वो डील करेंगे सर। एक्चुअल में ये चल रहा है। उन्होंने कभी मांग नहीं की ना कि सर उनको फांसी दो, और इनकी गारंटी कभी लिखित में नहीं लिया गया सर कि आगे से ये नहीं होगा सर, इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और जब तक कोई भी सरकार इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगी ना कि आगे से घटना नहीं होगी, तब तक सर ऐसा चलता रहेगा दिल्ली में। जैसे अभी अभी थोड़े दिन पहले जालोर वाला हुआ था, उससे पहले जितेंद्र वाला हुआ था, जितेंद्र मेघवाल का, और अभी थोड़े 2-3 गैंगरेप है गंगापुर सिटी वाला। तो ये कांग्रेस की सरकार में है, दलितों पे रेगुलर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और फिर दो कांग्रेस सरकार है वो 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए दे के उनके मुंह बंद कर देती है, और सब बैठे रहते हैं चुपचाप। देखिए सर, मैं आपको इस पे सीधा सीधा कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी यही बात कही है कि जो राजस्थान का बहुजन समाज है ना, वो थर्ड फ्रंट को समझ नहीं पा रहा है। जब तक आप कांग्रेस और बीजेपी खेलते रहोगे ना सर, तब तक आपका शोषण होता रहेगा। आपको कहीं ना कहीं अपना खुद का राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना होगा, वो चाहे आप बहुजन समाज पार्टी की लो या कोई भी अन्य राजनीतिक पार्टी लो। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, एक राजनीतिक शुभचिंतक की बात करें तो बहुजनों की बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं हो सकती, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि आप यूपी में बात करो, यूपी में पहले दलितों पर कितने अत्याचार होते हैं सर, लेकिन आज बात करेंगे तो यूपी में बहुजनों पर अत्याचार होने कम स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस चीज को समझा। बहुजन हाँ, समाज वो पार्टी, बहन मायावती जी के हाँ, नाम से मायावती जी को डरते हैं कि सत्ता में, बीएसपी के नाम से डरते हैं। हाँ, उन्होंने मायावती जी को सत्ता में लाके खड़ा किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो वो उनको जो लोग हैं वो अपने पावर को समझे। यही बात माननीय काशीराम जी कहते थे कि आप सत्ता में आओ, सत्ता कम से कम आप सत्ता में नहीं आ सकते ना सर, तो कम से कम इतनी पावर रखो कि आप सत्ता को हिला सको सर। और राजस्थान में फिलहाल क्या है सर, तो राजस्थान के कांग्रेस के एमएलए खुद टिके हुए नहीं सर। बहुजन समाज के एमएलए की बात करें, उनका खुद का वजूद नहीं है। एक वो नाम सर मेरे एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा सर, वो एमएलए खुद कहते हैं कि मुझे संसद में या जो विधानसभा में बोले नहीं दे सकता सर। बताओ तब आप एक आम बहुजन इंसान की क्या हालत होने वाली है सर, आप उससे समझ सकते हो सर। एक विधायक को विधानसभा में बोले नहीं दे सकता सर, अब इस चीज को आप समझ सकते हो सर। सर जैसे अभी राजस्थान में है, तो राजस्थान में रेगुलर वो आकाश आनंद जी हैं या रामजी गौतम हैं, रेगुलर दौरे पर रहते हैं, यानी दौरा करते रहते हैं रेगुलर। तो आपको क्या लगता है कि इस बार राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी? देखो सर, ये बात मुझे बहन कुमारी मायावती जी की बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने
लकीर से हटकर इस बार काम किया है। पहले ये लगता था कि मायावती जी है वो भी बुजुर्ग लोगों पे ज्यादा फोकस कर रही है, लेकिन इस बार आकाश आनंद जो रामजी गौतम सांसद उनके कंधों पर जिम्मेदारी रखकर है ना, बहन कुमारी मायावती ने बहुत शानदार चाल चली है। ये वास्तविकता ये है कि जो मायावती जी की राजनीति चाल थी ना, ये मुझे सबसे अच्छी लगी है। और इस बार मुझे लग रहा है जो पिछले साल में 6 या 7 सीटें जीती थी ना, उससे डबल होने का मुझे पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। सत्ता का तो ये है कि सर टाइम लगेगा थोड़ा लाने में, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जो काशीराम जी का जो छोड़ था ना, उसमें मायावती जी ने अब चलना स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो मुझे लग रहा है 10 प्लस सीटें इस बार ले लेगी। बहुजन समाज और पार्टी के बिना जहां तक किसी मुझे भी राजनीतिक लग रहे हैं ना, इस पर बनती मुझे नजर नहीं आ रही। जैसे आकाश आनंद ने जयपुर में भी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम 2023 में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और उसी पे वो यानी उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे राजस्थान में रेगुलर मीटिंगें हो रही हैं, राम जी गौतम जी हैं, सुरेश जी आर्य जी हैं, सीताराम जी हैं, भगवान सिंह जी बाबा हैं, प्रेम जी बारूपाल हैं, सब वो रेगुलर मीटिंग करने में लगे हुए हैं और कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है। क्योंकि जैसे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं यह है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने पे शोषण है वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो साहब आकाश आनंद जी ने कहा था कि इस बार हम 2023 में बिल्कुल सरकार बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी सरकार बना सकती है। क्यों? क्योंकि फिलहाल कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, उससे दलित समाज तो इतना पीड़ित है सर, इतना पीड़ित है कि आप सोच नहीं सकते। और बात करें बेरोजगारों की, वो भी पीड़ित ही है सर। रेट बढ़ती घोटाला आपको पता है सर, और रोज और भी बेरोजगारों की लाखों मांगी होती है, हजारों मांगी होती है सर, उस पर कांग्रेस सरकार खड़ी नहीं उतर रही। भाजपा जो नरेंद्र मोदी उससे पीड़ित है ये सरकार, आपको सब पता ही है सर, बेरोजगारी दर कितनी बढ़ गई है सर। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर आकाश आनंद जिस तरह से बोल रहे हैं कि मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जा जाके प्रत्येक युवा से और बुजुर्ग व्यक्ति से खुद बातचीत करूंगा, खुद कॉन्टेक्ट करूंगा, तो मुझे लग रहा है कि इस पर सत्ता परिवर्तन मुझे दिखाई दे रहा है सर, कहीं ना कहीं। क्योंकि आपको भी पता है कि युवाओं के हाथ में सत्ता की चाबी होती है सर। और अगर इस बार आकाश आनंद जैसा प्लान बना रहे हैं, वैसा का वैसा अगर धरती पे उतार दिया सर, जमीन पे या धरा पे उसने वैसा का वैसा सर आकाश आनंद ने उतार दिया ना, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है सर। हाँ, अब की बार हमें भी ऐसा लग रहा है कि आनंद जी हैं वो एक एक कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, खुद जाके मिल रहे हैं, फोन पे भी संपर्क करते रहते हैं। राम जी गौतम जी हैं तो वो भी कांटेक्ट कर रहे हैं, जैसे बैठ हैं तो फ्री टाइम है तो उनमें फोन पे भी बातें करते हैं, जगह जगह वो जाके मीटिंगें भी करते हैं। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी राजस्थान में, तो 100% बनेगी इस बार, ऐसा लग रहा है क्योंकि कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है। तो सर कार्यकर्ता में जोश होगा ही ना। पहले ये होता था कि पार्टियां टिकट वितरित कर दी, पता नहीं आरोप लगते थे कि पैसों से बढ़ती है, लेकिन जैसे आप एक संघर्षशील कार्यकर्ता को जाके आप उनसे बात करते हो सर, इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि आप मुझसे बात करोगे, मैं मेरे 2-3 दोस्त हैं उनसे कहूंगा कि यार आकाश आनंद जी को कोऑर्डिनेटर है, वो मुझसे टच में है, तो कार्यकर्ता जुड़ेगा सर उनसे। और कार्यकर्ता में दोस्तों सीधी सी बात है, जमीन स्तर पर मेहनत करेंगे तो सीधी सी बात है कुछ रिजल्ट में मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इस बार बहुजन समाज पार्टी आपको वो रिजल्ट दी जाएगी जो आज तक बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में नहीं दिया सर। तो ये थे हमारे साथ अनिल जी, जिन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और कार्यकर्ताओं में काफी जोश दिखाई दे रहा है। धन्यवाद।